Good morning, my dear students. Myself is Rajaryan Singh, your maths teacher. My dear students, लास्ट ईयर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ाई का वो हम लोग को ऑनलाइन से ही किए थे। पुनः इस बार हम लोग क्लास 7 जब आप क्लास 6 में थे तो हम लोगों ने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था और इस समय आप 7th में हैं तो हम लोग ऑनलाइन ही स्टार्ट कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब बता रहा था कि लास्ट ईयर जब आप 6 में थे तो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे और इस समय आप 7th में हैं तो हम लोग ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप लास्ट ईयर आपने जो कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एडमिशन नहीं कराए, जो कराए बहुत लेट कराए, पुनः हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं और मैं ये आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस बार का जो ऑनलाइन सिस्टम है पूरी तरह पिछली बार की अपेक्षा बहुत ही अलग है, बिल्कुल अलग है इस बार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस बार लेट ना करते हुए आप इस बार एडमिशन आप पहले ले लीजिएगा, प्रमोशन फॉर्म भर दीजिए ताकि आपका जो क्लासेस है वह कंटिन्यू हो सके। आज हम लोग लेसन 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंटीजर, जिसका नाम है इंटीजर। लेकिन इंटीजर स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ डिफिनीशंस हैं उनको हम लोग जानते हैं। आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो डिफिनीशंस है उसको लिख लीजिएगा। जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स क्या होता है? तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी लीजिए काउंटिंग numbers are called natural numbers. Counting number are called natural numbers. Count example 1 2 3 dash to infinitive. Counting numbers are called natural numbers. Counting numbers are called natural numbers. My dear students, counting numbers are called natural numbers. Second thing is whole number. Second thing is whole number. ये whole numbers क्या होता है? तो counting number together with zero. Counting numbers together with zero. Counting numbers together with zero. Counting number together with zero. Counting numbers together with zero are called whole number. Are called whole numbers. Example 0 1 2 3 dash to infinitive. Counting number together with zero is known as the whole number. दो नंबर हम लोगों ने पढ़ा, एक नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. सेकेंड थिंग इज होल नंबर. काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो, काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो इज नोन एज द होल नंबर. अब हम बात करते हैं इंटीजर. अब हम बात करेंगे इंटीजर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है. इंटीजर, इंटीजर्स क्या होता है? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल हम क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड ऑल काउंटिंग नंबर्स जीरो एंड negative natural numbers,
negative natural numbers are ordered, negative natural numbers counting numbers, negative counting numbers are ordered integers. all counting numbers मतलब 0 1 2 3 4 5 उसके साथ 0 और 0 के साथ जो हमारे निगेटिव काउंटिंग नंबर्स हैं जैसे -1 -2 -3 ये जो हमारे हैं ये हमारा क्या होता है इंटीजर, या आप अपनी लैंग्वेज में कह लें तो द कॉम्बिनेशन ऑफ negative numbers and positive numbers, the combination of negative numbers and positive numbers is known as the integer. ओके, ये 3 डिफिनेशंस हैं जो आपको लिखना है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 1A हमारा है, हमको फर्स्ट हमारा इवैल्यूएट करना है, फर्स्ट हमारा 15 प्लस -8, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया 7, सेकेंड है -16 प्लस 9, थर्ड इज -7 प्लस -23, और फोर्थ हमारा है, या हम पहले 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको यदि हमको पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये 15 है, ये -8 है, तो जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, उस केस में जिस केस में एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ निगेटिव है, प्लस और माइनस मिलकर के क्या होते हैं माइनस होते हैं, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 1 घटाएंगे तो 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सेकेंड इज ये -16 है, ये +9 है, ये -16 ये +9, एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो उस केस में हम क्या कर देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर घटा देते हैं, तो 16 में से 9 कितना हो जाएगा 7। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे किस साइन की संख्या अधिक है, निगेटिव वाले नंबर का निगेटिव साइन वाले नंबर का अधिक है या पॉजिटिव वाला नंबर अधिक है, तो कौन सा अधिक है, निगेटिव वाला नंबर अधिक है, इसलिए हमें क्या लगा देंगे माइनस का साइन लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा है देखिए -7 -23, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, बट साइन विल बी ऑलवेज नेगेटिव, तो -7 और -23 माइनस मिलकर क्या होते हैं प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगता है, तो ये हो जाएगा -30, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम इसमें फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। जो हमारा फोर्थ है -32 प्लस 47, फिफ्थ है 53 प्लस -26, और उसी तरह से 6 हमारा है -48 प्लस -36। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, देखिए अब ये हमारा है -32, ये -32 है, ये +47 है। मैंने आपको बताया कि जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, उस केस में हम जो ग्रेटेस्ट नंबर रहता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर घटा देते हैं, तो 47 में से यहाँ 32 को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। लेकिन किसकी संख्या अधिक है, यहाँ -32 है या +47 है, प्लस की संख्या अधिक है, इसलिए हम यहाँ निगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे। यहाँ है 53 प्लस -26, यहाँ भी सेम कंडीशन है, एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है,
तो 53 में से 26 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27, ये आंसर हो जाएगा। और -48 -36 दोनों नंबर निगेटिव हैं, तो निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी ऑलवेज निगेटिव। तो -48 और 36 दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो 1484 ये क्या हो जाएगा -84, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। क्वेश्चन 2 इज, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द सम। 153 and -302, find the sum. Sum means plus, sum means क्या होता है प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 153 है, इस एंड के रिप्लेस पे हम सीरियसली क्या लगा दिए प्लस, एंड के रिप्लेस पे हमने क्या लगा दिया प्लस, और ये हमारा है -302। अब हम देखते हैं कि एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो तो वहां हम जो ग्रेटेस्ट नंबर रहता है उसमें से हम 153 को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 12 में से 3 या 9, और यहाँ हो जाएगा 9 में से 5 या 4 और 149। लेकिन ये 149 जब एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो तो उस केस में ग्रेटेस्ट वाले नंबर में से हम स्मॉलेस्ट वाले नंबर को हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ किस नंबर का जो साइन है वो अधिक है। तो ये 302 है, ये 153 है, लेकिन यहाँ किसकी साइन अधिक है, माइनस वाले नंबर की साइन अधिक है, इसलिए हमें क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, -149, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड एक और देख लीजिए। सेकेंड है 1005 and -277, 1005 and -277 हमको इसको ऐड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1005 प्लस -277, यहाँ आपने ये आप फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक नंबर निगेटिव हो रहा है और एक नंबर पॉजिटिव हो रहा है, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं 1005 में से 277 घटा देंगे तो हो जाएगा 728, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्लस की संख्या अधिक है इसलिए हम यहाँ प्लस लगाएं तो अच्छा रहेगा और नहीं लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं थर्ड देखते हैं। जो मेरा थर्ड है 2000 -2035 and 297, ये हमको प्लस करना है, तो -2035 प्लस 297। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। तो सेम कंडीशन, जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो वहां हम ग्रेटेस्ट वाले नंबर में से स्मॉलेस्ट वाले नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 2035 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 297, 15 में से 8 गया 8, यहाँ हो जाएगा 2 में से 9 गया 3, 9 में से 2 गया 7 और 1738, 1738। अब उसके बाद यहाँ हम देखते हैं किसकी संख्या अधिक है, निगेटिव वाले नंबर की संख्या अधिक है या फिर पॉजिटिव वाले नंबर की संख्या अधिक है। तो यहाँ निगेटिव संख्या अधिक है इसलिए हम यहाँ निगेटिव का साइन लगा देंगे, ये जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक एज इट आप 4th, 5th और 6th आप ऐसे ही कर लेंगे। यदि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप जो है ग्रुप में आप जरूर पूछ लीजिएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो, क्योंकि लास्ट ईयर आपने पूछा कुछ नहीं पूछा और जो है आप ऐसे ही चलते रह गए, एक साल आपका निकल गया। इसलिए इस बार
वह गलती मत आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड इज कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स मतलब कि जैसे मान लीजिए -83 है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है तो लिखेंगे ऐसे एडिटिव इनवर्स ऑफ -83। -83 का क्या हो जाएगा, +83 हो जाएगा। जो नंबर निगेटिव हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे सेकेंड हमारा है 256 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो जो नंबर निगेटिव रहेगा उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और जो पॉजिटिव रहेगा उसको निगेटिव में कर देंगे। तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 256 का क्या हो जाएगा, -256 क्या हो जाएगा, +256 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -256। 0 का 0 ही रहेगा और -2001 का क्या हो जाएगा, 2001। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इज सब्ट्रैक्ट हमको करना है, सब्ट्रैक्ट 4 का फर्स्ट 28 फ्रॉम -42, 28 फ्रॉम -42। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है और बीच में यदि फ्रॉम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सेकेंड नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ये देखिए इसको ऐसे लिखेंगे -42, क्यों, क्योंकि बीच में फ्रॉम है तो ये हमारा -42 और हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम की जगह पे -28। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है। हमको सब्ट्रैक्शन करना है इसलिए ये 28 फ्रॉम -42, तो जब फ्रॉम है तो -42 को पहले लिखेंगे, इस फ्रॉम की जगह पे आप माइनस लिख दीजिएगा और 28 है तो 28। अब मैंने आप नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी नेगेटिव। तो 8 और 10 को 0 और 7 1 8, ये -80। नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, सॉरी 70, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव बट साइन विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और देखिए ऐसे ही सेकंड देख लीजिए। सेकंड हमारा है -36 फ्रॉम 42, -36 फ्रॉम 42, -36 फ्रॉम 42। अब बीच में फ्रॉम है तो हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले 42 को पहले लिख देते हैं, इस फ्रॉम के रिप्लेस पे, इस फ्रॉम के रिप्लेस पे आप माइनस लिख दीजिएगा -36। ये हो जाएगा 42, नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, 36 दोनों को प्लस कर लीजिए, 6 2 8 4 2 7 78। ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा 78। चलिए इसका थर्ड देख लीजिए। 2 3 4 क्वेश्चन मैं बता देता हूं, ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया। थर्ड देखिए इसका, थर्ड जो हमारा है -37 फ्रॉम -53, तो ये हो जाएगा -53 फ्रॉम के प्लेस पे -37। ये -53 है तो -53 मैंने राइट कर दिया और फ्रॉम की जगह पे मैंने माइनस और -37 -37। 53 नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव 37। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि यहाँ एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, जब एक नंबर नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो हमेशा ग्रेटेस्ट वाले नंबर में से हम स्मॉलेस्ट वाले नंबर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। और जब सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 16। अब बात आती है अब यहाँ
एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखेंगे, किस नंबर का साइन अधिक है, निगेटिव वाले नंबर का साइन अधिक है कि पॉजिटिव वाले नंबर का साइन अधिक है। तो निगेटिव वाले नंबर साइन का अधिक, इसलिए मैंने निगेटिव लगा दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे ही 4 देखते हैं, -66 फ्रॉम -34, -66 फ्रॉम -34। तो अब हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, -36 से -34 और -34 फ्रॉम के रिप्लेस में माइनस और -66, ये -34 निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 66, निगेटिव एंड निगेटिव विल बी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा -60। अब हम 66 में से एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है, तो मैंने क्या बताया कि जब एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव हो तो 66 में से 34 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो 32 क्या हो जाएगा 32। और आप देखेंगे किसकी संख्या अधिक है, किस नंबर वाले की संख्या अधिक है, निगेटिव वाले नंबर की या फिर पॉजिटिव वाले नंबर की, तो पॉजिटिव वाला नंबर अधिक है, इसलिए हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5। फिफ्थ देखते हैं इसका, 318 फ्रॉम 0, 318 फ्रॉम 0 मीन्स ये हो जाएगा 0 फ्रॉम प्लेस पे माइनस 318। जब हम 0 में से 318 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -318, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप कर लीजिएगा 5th 6th और 7th, ऐसे ही 3 क्वेश्चंस हैं, आप उसको बिल्कुल कर लीजिएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है subtract the sum of -1032 and 878 from -34। तो इसकी जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, द सम ऑफ -1032, द सम ऑफ -1032 and 878। सम मींस प्लस करना, सम मींस क्या होता है प्लस करना, तो 1032 में हम प्लस कर देंगे 878। अब हम देखते हैं एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर हमारा क्या है पॉजिटिव है, तो 1032 में से यहाँ 1032 में से 878 को हम क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, 12 में से 7 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 154। हमने क्या किया, जो ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया और जो रिजल्ट आया वहां हमारा आ गया 154। बट अब हम यहाँ देखेंगे किस संख्या अधिक है, किस नंबर की संख्या अधिक है, निगेटिव वाले नंबर की या फिर पॉजिटिव वाले नंबर की, तो निगेटिव वाले नंबर की संख्या अधिक है, इसलिए मैंने निगेटिव लगा दिया। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 and 878 from -34। तो फ्रॉम है, जब बताया था फ्रॉम है तो ये हमारा पहले हो जाएगा, तो -34 -1032 का और इसका सम जो हमारा आया है, हमारा आया 154। कितना आ गया -154, ये हो गया -34, निगेटिव मिलके पॉजिटिव 154। जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, एक लीजिए, जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो, मैंने आपको क्या बताया कि जब एक नंबर निगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो तो
154 में से 34 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 120, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1A का 1 to 5 हो गया। यदि 1 to 5 में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। पुनः माय डियर स्टूडेंट, पुनः आपको बताते हुए कि आपके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। पुनः पिछली बार की तरह लेट न करते हुए आप स्कूल में आइए, स्कूल से संपर्क करिए, स्कूल में प्रमोशन फॉर्म फिलअप करिए। फिलअप करने के बाद आप जो है प्रमोशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आप को तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। तुरंत ऐड करने के बाद जो है आप जो क्लासेस रन हो रही हैं आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पुनः आपको ये बताते हुए एक्सरसाइज 1A का 1 to 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपके जितने फ्रेंड्स होंगे सबको ये बता दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस रन हो रहे हैं, सारे बेल पढ़ाए जा रहे हैं। कॉपी भी कुछ दिनों में चेक की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप कॉपी अपना जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे।